दोस्तों हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि दज्जाल इजराइल में पैदा हो चुका है और इजराइल से वो निकल चुका है और उसके साथ एक बहुत बड़ा लश्कर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वायरल पोस्ट की सच्चाई बताने वाले हैं और आपको दज्जाल के बारे में मालूमात देने वाले हैं और साथ में आपको इस फितने से बचने के लिए कुछ खास अमल भी बताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दे ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी दज्जाल का ज़ुहूर होना भी है। दज्जाल एक बहुत बड़ा और सबसे ख़तरनाक फितना है, तभी तो इसके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है तब से लेकर आज तक दुनिया में कोई फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं होगा। और अल्लाह ताला ने आज तक जितने भी नबी बनाकर इस दुनिया में भेजे हैं सब ने अपनी अपनी कौम को, अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। और मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत, इसीलिए दज्जाल यकीनन तुम्हारे अंदर से ही निकलेगा। इसका हवाला है इब्ने माजा और अबू दाऊद शरीफ। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है और इस दुनिया में ये ज़रूर आएगा। दोस्तों हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है जिसमें एक वीडियो दिखाया जा रहा है और उसके साथ में ये लिखा हुआ है, कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इजराइल में दज्जाल पैदा हो चुका है जिसकी एक आँख होगी। अब इजराइल में ये बच्चा पैदा हो चुका है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, सच्ची और पक्की तौबा नसीब फरमाए, आमीन। तो दोस्तों ऐसा कुछ उस वायरल पोस्ट में लिखा हुआ था और उस वीडियो में उस बच्चे का वीडियो भी दिखाया जा रहा था जिसके माथे पर एक आँख दिखाई दे रही है, जिसको देखकर लोग हैरान हो रहे हैं और खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या माजरा है। दोस्तों एक बार तो इस वीडियो को देखकर मैं भी हैरान हो गया और सोचने लग गया कि क्या सच में ऐसा हो गया है। मगर फिर मैंने इस वायरल पोस्ट की सच्चाई जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि ये वीडियो बहुत पुराना है और ये एक आँख वाले बच्चे का वीडियो 2013 से इंटरनेट पर शेयर किया जा रहा है। दरअसल इस बच्चे को एक बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसी बीमारी में बच्चे के चेहरे पर एक आँख होती है। डॉक्टरों के मुताबिक ये बीमारी तब हो जाती है जब बच्चा माँ के कोख में होता है। इनका दिल भी सही आकार में नहीं होता। इस बीमारी के साथ पैदा हुए बच्चे ज़्यादा दिन नहीं जी पाते और पैदा होने के कुछ दिनों बाद वो मर जाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को देखकर लोग इसलिए भी हैरान हो रहे थे क्योंकि आपको मालूम है कि कुरान पाक में क़यामत आने की कुछ निशानियों को बताया गया है। उन्हीं निशानियों में से एक निशानी में से दज्जाल का आना भी बताया गया है। दज्जाल के बारे में आया है कि इमाम मेहदी के ज़ुहूर के तकरीबन 6 या 7 साल के बाद दज्जाल ज़ाहिर होगा। ये कौम यहूद का एक शख्स होगा जिसकी दाहिनी आँख अंगूर की तरफ बाहर को लटकी हुई होगी और उसके बाल घुंघराले होंगे और वो काना होगा और उसकी सवारी में एक बहुत बड़ा गधा होगा। उसकी पेशानी यानी उसके माथे पर काफिर लिखा हुआ होगा जिसको हर एक मुसलमान बड़ी आसानी के साथ पढ़ लेगा, चाहे कोई पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो। यानी कि उस काफिर के नाम को मुसलमान आसानी से पढ़ लेगा मगर उस नाम को कोई काफिर नहीं पढ़ सकेगा। दोस्तों उस दज्जाल के साथ यहूदियों के 70,000 का एक लश्कर होगा। इसके हुक्म को पूरी तरीके से मानेंगे। इसके साथ एक बड़ी आग होगी जिसका नाम जहन्नम रखा होगा मगर दरअसल में वो जन्नत होगी और उसमें बहुत बड़ा बाग होगा जिसका नाम जन्नत रखा हुआ होगा मगर दरअसल वो जहन्नम होगी। इस तरह से वो जन्नत और जहन्नम को अपने साथ लेकर घूमता होगा और लोगों के सामने अपनी खुदाई का दावा करेगा। जो उसको खुदा कहेगा वो जन्नत में और जो ना कहेगा उसको वो अपनी जहन्नम में डाल देगा। वो पूरी दुनिया में गश्त करेगा। सिर्फ वो 40 दिन ही इस दुनिया में रहेगा मगर उसका पहला दिन 1 साल के बराबर रहेगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी के 37 दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दोस्तों उसके बाद दज्जाल पूरी दुनिया में कत्लो गैरत करने के बाद मक्का और मदीना जाने की कोशिश करेगा
मगर अल्लाह के कुछ फरिश्ते कुछ नंगी तलवार लेकर उसकी निगहबानी करेंगे, जिसकी वजह से वह दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल ना हो पाएगा। दोस्तों, जब दज्जाल जाहिर होगा तो उससे 2 साल पहले से ही दुनिया में अकाल पड़ा होगा और अनाज की बेहद किल्लत होगी, मगर यह अपना जलवा दिखाने के लिए अनाज पैदा करेगा, दरख्तों में फल लगा देगा, जानवरों को मोटा ताज़ा कर देगा, जिससे वह खूब दूध देने लगेंगे, मरे हुए लोगों को जिंदा करेगा। दोस्तों, उस साल अरब में 3 बड़े जलजले आएंगे। जिनका ईमान कमज़ोर होगा वो लोग मक्का और मदीना से बाहर निकलकर दज्जाल के कौम में शामिल हो जाएंगे। उसी वक्त मदीना शरीफ में एक बहुत बड़ा बुजुर्ग होगा जो दज्जाल से सवाल करने के लिए शहर से बाहर निकल जाएगा। जब उसे दज्जाल के सामने पेश किया जाएगा तो वह दज्जाल को देखकर ही कहेगा कि मैंने तुझको पहचान लिया है, तू वही है जिसकी खबर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत पहले दे दी थी। तो ये सुनकर दज्जाल गजबनाक हो जाएगा और उसके सर पर आरा रख कर 2 टुकड़ों में चीर देगा। फिर अपने मानने वाले लोगों से कहेगा कि आप कहो तो इसे मैं फिर से ज़िंदा कर दूं कि ईमान आपका और मजबूत हो जाए। दोस्तों, फिर वो उन दोनों टुकड़ों को आपस में मिला देगा और अल्लाह की कुदरत से वो वापस ज़िंदा हो जाएगा। वो ज़िंदा होते ही फिर ये कहेगा कि यार अब तो मेरा ईमान पहले से ज़्यादा पक्का हो गया है, तू मलऊन है। ये सुनकर दज्जाल फिर से कोशिश करेगा, मगर वो इस बार उसे ना मार सकेगा और आखिर में उसे जहन्नम में डाल देगा, जो कि अल्लाह की तरफ से जन्नत होगी। उसके बाद वो अपना कोई भी जलवा नहीं दिखा पाएगा और मुल्के शाम के लिए रवाना हो जाएगा। और दोस्तों, उधर इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उससे जंग की तैयारी में लगे होंगे। असर की नमाज का वक्त हो जाएगा। जैसे ही जमात होगी उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमामत फरमाएंगे। फिर इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लश्कर की कमान सौंपेंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि लश्कर की कमान आप ही फरमाएं, मैं तो सिर्फ दज्जाल के कत्ल के लिए आया हूँ। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के पीछे जाएंगे। आपकी सांस में ऐसी तासीर होगी कि जंग में जो भी कोई सामने आएगा वो पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। आप दज्जाल को खदेड़ते हुए उसको कत्ल कर देंगे, जिससे मुसलमानों को राहत मिल जाएगी। और इस तरह दज्जाल के कत्ल के बाद इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बादशाहत कायम हो जाएगी। दोस्तों, अब आपको दज्जाल के फितने से बचने के लिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक कुछ अमल बताते हैं जिनसे आप दज्जाल के फितने से महफूज रह सके। नंबर 1 पर आता है, हर किस्म के गुनाह से सच्ची तौबा और अमल की पाबंदी करें। नंबर 2, अल्लाह ताला पर आप यकीन और ताल्लुक़ को मजबूत करें। दिन के लिए कुर्बान होने पर मिटने का जज्बा आप अपने अंदर पैदा करें। नंबर 3, आखिरी ज़माने के फितनों और हादसों के बारे में जानें और इनसे बचने के लिए नबवी हिदायत सीखें और आप इन पर अमल भी करें। और नंबर 4, आप दिल की गहराइयों से अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें फितनों से बचाए और हक़ की मदद के वक्त बातिल के साथ खड़े होने की बदबख्ती और इसके बवाल और अज़ाब से महफूज रखें। दोस्तों, इन बातों पर अमल करके आप दज्जाल जैसे फितनों से अपने आप को महफूज रख सकते हो। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को दज्जाल के फितने से महफूज रखे और दज्जाल के फितने से बचने के लिए कुरान की सूरह अल-काफ की ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।